हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी लगा रही हूँ मैं पिलो कवर। ये जो पिलो कवर है ना, ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही यादगार वाला कपड़ा था, क्योंकि ये मेरी बेटी का है। और जब नवरात्रा में पंडाल में खिलाया गया था मेरी बेटी को, नौकन्या जब जमाते हैं उसी समय, तो ये जो फ्रॉक है उसी में मिला हुआ था। तो क्या हुआ था ना कि फ्रॉक में बहुत सारे सितारा मोती का काम किया हुआ था, तो बहुत सारा चुभता था। तो मेरी बेटी बोली नहीं पहनेंगे, तो इसका मैं बना दी थी पिल्लो कवर, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मेरे घर से ना जाए, मेरे घर में रहे, इसीलिए। तो देखिए कितना सुंदर पिल्लो कवर बन चुका है, हार्ट शेप में। पूरा रेड कलर का फ्रॉक था, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और जब ये इन छोटे छोटे चीज़ करते हैं ना घर में रह करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं पहले यही सब काम करते रहती थी, मतलब कुछ भी होता था, कपड़े जब नहीं रहते थे तो मैं यही सब काम करती थी, और मुझे अच्छा भी लगता है। छोटे छोटे पिल्लो, झालर वाले पिल्लो, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है बनाने में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि बनाऊँ, बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि कपड़े, ऑर्डर के कपड़े इतने सारे रहते हैं कि ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं जा पाता है। फिलहाल देखिए ये जो कपड़ा है, ये भगवान जी के कपड़े हैं जो कि बनाने हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भगवान के कपड़े सिलना मतलब क्या ही बोलूँ। एक मैं बनाई थी, तो फिर से मुझे मिला हुआ है बनाने के लिए। लोग सोचते रहते हैं कि काश मुझे ऐसे काम मिल पाए, मिले, और नहीं मिल पाता है, और मुझे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। पहले मैं, पता है टाइम अभी ज़्यादा नहीं है, तो मैं मना कर दी थी कि नहीं मैं नहीं सिल पाऊंगी। लेकिन मैं फिर सोच रही हूँ कि जब इतने काम कर सकती हूँ तो एक भगवान का कपड़ा तो सिल ही सकती हूँ। तो फिर से मैं उन्हें कॉल की और बोली कि नहीं आप लेके आइए, मैं बना दूँगी। और फ्रेंड्स, एक बार मैं सिली थी तो इसके पैसे नहीं ली थी, तो इस बार मैं लूँ कि नहीं, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल अभी जा रही हूँ पैंट सिलाई करने के लिए। और ये जो पैंट है ना, ये मैं रात को ही कटिंग करके रख ली थी। तो पैंट सिलना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बस 15 से 20 मिनट लगते हैं सिलाई करने में। बस दोनों पार्ट्स को आगे से जॉइंट करना है, और उसके पास एक दूसरे पर रख के साइड जॉइंट करना है और कमर बनाना है। तो आप लोग देखिए कैसे मैं सिलाई कर रही हूँ, साथ साथ में मेरी बातें भी आप लोग सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसी महिलाएं जिनका कि सवाल रहता है कि मेरे को इतने सारे कपड़े जो हैं घर बैठे कैसे मिलते हैं, इतने सारे ऑर्डर कैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत मेहनत की हूँ, तब जाके इतने ऑर्डर मिलने लगे हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब मैं सिलाई स्टार्ट की हूँ और इतने सारे ऑर्डर आने स्टार्ट हो गया है, नहीं। पहले मैं क्या करती थी, मेरे पास जब टाइम था और कपड़े नहीं थे, तो मैं, जैसे कि आप पिलो देखें, उसी तरह से मैं छोटे छोटे चीज़ कुछ बनाते रहती थी। और मेरे घर में पहले देखते तो आप, कोई भी बाहर का मतलब कि पिलो कवर नहीं था। पहले मैं सारा खुद से ही सिलाई करके उसके बाद लगा देती थी अपना तकिया में। लेकिन अब है कि टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे भी मतलब बाहर के जो भी बेडशीट वगैरह मिलते हैं उसमें कवर मिलता है, तो वही लगा देती हूँ। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं सोफ़ा वगैरह पे जो आप पिल्लो देखते हैं, तो वो सब पिल्लो बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन अब क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो पहले मैं ऐसे ही करती थी कि घर के ही काम करती थी, घर का ही सामान कुछ कुछ सिलाई करते रहती थी। उसके बाद जब कस्टमर के कपड़े सिलने लगी, तो थोड़ा थोड़ा, मतलब कि पहले होता था ना कि एक आते थे, एक एक कपड़े आते थे, तो वैसे ही एक एक करके सिलाई करती गई। उसके बाद थोड़ा सा जैसे कि आपको सिलाई करना है तो थोड़ा सा ध्यान दें अपना फिनिशिंग पर। अगर आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, एक होता है ना कि आप अपने अगल बगल के कपड़े सिल रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि कोई कोई ऐसे कस्टमर रहेंगे ना कि चाहेंगे कि आपसे फ्री का सिला के लेके चले जाएं और आपको पैसे भी ना दें, क्योंकि वो अपने मन में वो सोचते हैं कि ये घर में सिलाई कर रहे हैं, इनको तो रेट देना नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हम घर में सिलाई कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना मेहनत दे रहे हैं, तो हम रूम रेंट में लेके रह रहे हैं, तो हमें रेंट तो देना ही पड़ रहा है ना। तो हम उसी में से पैसे निकाल रहे हैं और फिर अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं। तो हम तो पैसे मतलब कि लगा ही रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं अपने मेहनत के पैसे मिलेंगे। कोई कोई होते हैं ना कि घर में रहते हैं, मतलब फुल फैमिली में रहते हैं, उसके बाद साथ साथ में काम करते हैं, या तो चलिए ठीक है अपना भी घर है, तो उनको अपने घर में खर्च देने पड़ते हैं, खर्च करने के लिए। तो क्या हुआ अगर हम भाड़ा नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन हम मेहनत तो कर रहे हैं, तो हमें अपने मेहनत के पैसे तो मिलने ही चाहिए। तो ऐसी भावना
तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो मेरे पास क्या होता था ना कि ऐसे कस्टमर आते ही नहीं हैं कि पैसे नहीं देंगे। सारे कस्टमर मेरे बहुत अच्छे हैं और उनसे थोड़ा सा व्यवहार अच्छा रखिए तो क्या होगा ना कि आपको पैसे देने में भी कोई हिचकिचाएगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा उनसे झगड़ा कर लेंगे तो क्या होगा कि फिर वो आपको पैसे देने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, पैसे देने नहीं खोजेंगे, क्योंकि आप जिससे जैसे बात करेंगे वो उल्टा आपसे वैसे ही बात करेगा। आप उनसे रूड बिहेवियर रखेंगे तो वो भी आपसे रूड ही रखेंगे। अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो भी अच्छे से ही बात करेंगे। तो सिर्फ आपको सिलाई करने से नहीं होगा। अगर आपको कस्टमर बढ़ाना है, सिलाई को अपना बिजनेस बनाना है, सिलाई को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने व्यवहार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो चिड़चिड़ा आदमी है या तो चिड़चिड़ा महिलाएं हैं जो तुरंत बात बात पे गुस्सा हो जाती है, तो उनसे ये सब काम नहीं होने वाला है। बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे काम करते गई और धीरे धीरे मेरे जो कस्टमर है वो बनते गए। आस पड़ोस के मेरे ज़्यादा कस्टमर नहीं है, मतलब कि आप लोग को पता होगा कि जहाँ भी कोई भी सिलाई करते हैं या करती होंगी तो आसपास आजकल घरों में बहुत सारे मशीन हो गए, सब अपना खुद ही सिलाई कर लेते हैं। तो उस 10 में आपको ऊपर उठना है, तो उसके लिए आपको अपना जो सिलाई का ढंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका जो लाइन है उसको अच्छा करना पड़ेगा। आपको 10 में से 11वां बनना है, आपको उससे ऊपर उठना है, तो आपको उससे कुछ अलग करना होगा। जैसे कि जो पहले से सिलाई कर रहा है तो वो एक पैंट का ले रहा है 500 रुपया, तो आप उसमें 400 रुपया ले लें या तो 450 ले लें। जो भी आप सिलाई कर रहे हैं तो उसमें आप जितना भी मार्केट का रेट है उससे अगर आप 50-100 कम रखेंगे तो ही आपके पास कस्टमर आएंगे, नहीं तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप नया नया बुटीक अपना स्टार्ट किए हैं तो कस्टमर आने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि पता नहीं कैसा सिलाई करेंगे, अच्छा सिलाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब से आगे निकलने के लिए क्या होगा कि एक बार अगर वो आ गए हैं तो आप ऐसा सिल के दीजिए कि वो आपसे भागे ना, फिर लौट के वो आप ही के पास आए। तो इसी तरीके से मैं भी की थी। मैं भी शुरुआत में सिलाई की थी तो मुझे नहीं आता था उतना, तो धीरे धीरे करते करते फिर मैं सीख गई और धीरे धीरे मेरे कस्टमर भी बढ़ने लगे। फ़िलहाल अभी देखिए फ्रेंड लगा रही हूँ रबड़। रबड़ हम इस तरीके से लेते हैं, जैसे कि आपका 28 कमर है तो आप 28 ही रबड़ लीजिए। रबड़ छोटा नहीं लेना है। पैंट आप 2 इंच बड़ा कपड़ा रखिए और रबड़ जो है वो बराबर कमर का ही रखिए। तो क्या होगा कि रबड़ ना ही टाइट होगा ना ही ढीला होगा, एकदम कमर के बराबर ही होगा। तो फिलहाल मैं रबड़ काट ली थी कमर नाप के, उसके बाद फिर इसे लगाऊंगी पिन के सहारे से। मतलब कमर जब हम फोल्ड करते हैं ना तो क्या करते हैं 2.5 से 3 इंच छोड़ देते हैं खुला इस तरीके से, उसके बाद यहीं से रबड़ डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर चाहें तो आप एक साथ भी रबड़ डालते जाएं, सिलाई करते जाएं, लेकिन उस समय थोड़ा सा क्या होता है ना टाइम ज़्यादा लगता है। आपको टाइम बचाना है तो आप इस तरीके से रबड़ डालें, अच्छे से लग जाता है। उसके बाद अगर आप दोबारा से सिलाई नहीं डाल सकते हैं अपने रबड़ पे, क्योंकि सिलाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, रबड़ को घींच घींच के सिलाई करना पड़ता है, तो सभी से ये काम नहीं हो पाता है। तो क्या करें, आप उसे 4 फोल्ड करके जगह जगह टिक लगा दें और वहाँ एक खड़ी सिलाई डाल दें, मतलब कि एक लंबा सिलाई डाल दें। जितना दूर रबड़ है उतना दूर ही सिलाई डाल देंगे। उसका मैं फ़ायदा बता दूं, इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप पैंट पहनेंगे तो आपका जो रबड़ पलट जाता है बार बार, वो चीज़ आप में का पैंट में नहीं होगा। रबड़ जैसे आप लगाए हैं वो ऐसे सीधा ही रहेगा, रबड़ आपका नहीं पलटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पिन के सहारे से कितना आराम से मेरा रबड़ मतलब कि अंदर चला गया। तो साइड से एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले ना, 2-3 सिलाई डाल देंगे मजबूती से। उसके बाद फिर इसे पैक करके और जो भी एक्स्ट्रा मैं छोड़ी थी कपड़ा उसे भी सिलाई कर दूंगी ताकि हमारा जो रबड़ है वो ना दिखे अच्छे से। उसके बाद मैं एक बीच से भी सिलाई डाल देती हूँ रबड़ घींच घींच के, तो क्या होता है ना कि एकदम मार्केट की तरह दिखता है। अगर आपको कस्टमर को थोड़ा सा कुछ अलग लुक देना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्यों सब मार्केट दौड़ते हैं कपड़े लेने के लिए? क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है कपड़े पहनने में। हम लोग भी पसंद करते हैं रेडीमेड कपड़े पहनना, क्योंकि हमें कंफर्टेबल लगते हैं। कुर्ती वगैरह जो है रेडीमेड जो आप देखते हैं या पहनते
पहनते हैं तो देखते होंगे कि कितना कंफर्टेबल रहता है, कहीं भी कोई चुभन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आराम रहता है। या तो ठंडा रहे या गर्मी रहे, हमें वही कपड़े पसंद आते हैं। तो वैसे ही पैंट में करें कि रबड़ थोड़ा सा जितना भी कमर हो उसी हिसाब से आप रबड़ डालें, छोटा ना डालें, नहीं तो क्या होता है ना कि रबड़ टाइट हो जाता है। मार्केट का जो रबड़ रहता है वो थोड़ा ढीला रहता है, जल्दी ख़राब भी हो जाता है, लेकिन हम लोग जो पैंट में लगाते हैं रबड़, ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, मजबूती रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आप छोटा डालेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाता है कमर, उसके बाद पहनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल आप लोगों से बात करते करते मेरा पैंट भी बन के हो गया है रेडी। बस बचा है इसमें बटन लगाना, जो कि मैं कल जाऊंगी मार्केट, बटन बना के लाऊंगी और इसमें अटैच कर दूंगी, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। फ़िलहाल आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपना कस्टमर बढ़ाएँ। और मेरे पास इतने कस्टमर क्यों आते हैं, क्योंकि मैं सिलाई अच्छा देती हूँ और पैसे कम लेती हूँ, मतलब कि मार्केट के हिसाब से मैं 50-100 रुपये कम लेती हूँ, इसीलिए मेरे पास कस्टमर आते हैं। तो अगर आप भी अपना कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा सा मार्केट से अपना रेट कम रखें, तो आपके पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे। क्योंकि सिलाई तो आप अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से ही पैसे रखेंगे तो कस्टमर आना पसंद नहीं करेंगे आपके पास। इसीलिए थोड़ा सा कुछ करना है, कस्टमर बढ़ाना है तो अपना रेट शुरुआत में थोड़ा कम रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ भी सवाल पूछना हो आपको तो कमेंट करके आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी मेरा न्यू वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ फ्रेश लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।